प्रकट हो जाते हैं, शरीर पे दिखने लगते हैं। पता है आप लोगों को, मृत्यु जब आती है तो शरीर पे उसका लक्षण दिखने लगता है। चेहरे पे दिखने लगता है, मन में दिखने लगता है, विचार में दिखने लगता है, आपके भाव में दिखने लगता है, आपके चाल चलन में दिखने लगता है, सब दिखने लगता है जब मृत्यु आती है तो पूरा लक्षण दिखता है। महात्मा बुद्ध को जब जहर खा लिए थे ना, तो आनंद से कहे थे कि आनंद मेरे पास समय बहुत कम है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जाएंगे तो एक स्थान है, केतकी वन है वहाँ पे, जहाँ पे वो महात्मा बुद्ध जिस वन में अपना प्राण त्यागे थे। तो एक पत्थर है, उस पत्थर को बोले आनंद से कि इस पत्थर को साफ करो, और मैं बहुत हो गया, मैं इस पे लेटना चाहता हूँ, बस मेरा अंतिम समय चल रहा है, और आनंद कुछ अब और पूछना है तो पूछ ले, मेरे पास समय बहुत कम है। महात्मा बुद्ध ने पूरे अपने मृत्यु के बारे में बता दिया था कि मैं बहुत लंबे समय तक जीने वाला नहीं हूँ, और तुझे कुछ जानना है, पूछना है तो पूछ ले। आनंद को एक सबसे बड़ी पीड़ा यही रह गई कि जीवन भर महात्मा बुद्ध के साथ रहा, परंतु बड़ा रोया वो। सबसे अधिक कष्ट जो है आनंद को ही हुआ था महात्मा बुद्ध के मरने। और महात्मा बुद्ध जैसे ही जब उनको जहर दिया गया, जब जहर खा लिए थे, तो बहुत तेजी के साथ जा रहे थे कि अब मेरे पास समय बहुत कम है। रास्ते भर वो प्रश्नों का उत्तर देते आए, उनके अन्य जो शिष्य थे। अंतिम समय में कहे आनंद, और मेरे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, अब मेरे लक्षण और सब दिखाई प्रकट होने लगे हैं मृत्यु के, इसलिए तू और जितना, अब मेरे पास समय नहीं है, तू रो मत, मेरे से प्रश्न कर। तो बार बार ये कह रहे थे महात्मा बुद्ध जो है कि मेरे पास मेरे प्राण नजदीक आ गए हैं। आनंद ने महात्मा बुद्ध से ज्ञान मुक्त होने की बात नहीं पूछ पाया, उसको आत्मग्लानि जीवन भर बनी रही। परंतु महात्मा बुद्ध जब जैसे जैसे उनका प्राण निकलने के नज़दीक आ रहा था, उतनी उतनी बार आनंद को कहे थे, परंतु आनंद ने इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि अब ये महात्मा बुद्ध जो है बहुत लंबे समय तक नहीं जीने वाले। तो महात्मा बुद्ध को पता चल गया कि मेरी मृत्यु अब बस बहुत नज़दीक आ रही है। बस प्रेम में मान लीजिए कि आपने भोजन दिया, मैंने खा लिया, वो भी लोग अच्छे ही थे। वो भी बड़े प्रेम से खिलाए थे। पता है आपको, उनके पास ही वही चीज था जिससे कि वह बुद्ध मर जाए। उनके पास ऐसा प्यार नहीं था, जो चीज खिलाए थे ना वो उनको जो है ना कुकुरमुत्ता, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, मशरूम, वो सूखा हुआ मशरूम था जो 6 महीना पुराना था, वह जहर बन चुका था, और उसकी उन्होंने सब्जी बनाई थी। वो गरीब व्यक्ति थे, उनके पास और था ही नहीं बनाने के लिए, तो इसीलिए जो है उसको खा करके वह जो है, महात्मा बुद्ध कहे खा रहे थे और कहते चले जा रहे थे कि बड़ा ही स्वादिष्ट बना हुआ है। और आनंद और अन्य शिष्य उनके खाए तो थूक दिए, फेंक दिए, परंतु महात्मा बुद्ध को ये लगा कि अगर इसको मैं ये कह दूंगा नहीं खाऊंगा तो इसको बड़ा ठेस पहुंचेगा। इतना सीधापन हो जाता है कभी कभी। संत बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, ठीक है, कोई खिलाता है कुछ भी तो खा लेते हैं।
उनको तो कई बार 17 बार जहर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को 17 बार जहर दिया गया था और बार बार बच जाते थे वो, परंतु अंतिम बार ऐसा जहर दिया गया था ना कि जिससे बचना मुश्किल था। और वो तो जिसने जहर दिया था उसको बोले, पैसा भी दिया और बोले कि लेके भाग जा, अब तू अपना प्राण बचा ले, नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे। ठीक है। और उनके पूरे शरीर पे कहते हैं कि छाले आ गए थे उस जहर के कारण। जो है कई दिन तक वो जिंदा रहे जहर को पीने के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने जो है परमात्मा का प्रार्थना किया, तब उनका प्राण निकला। हे ईश्वर, तेरी इच्छा यही है तो अब तू उसे, ठीक है। उनका प्राण बड़ा अच्छा निकला। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से परमात्मा का स्मरण किया, चिंतन किया, प्रार्थना किया, उसके बाद प्राण को उन्होंने त्यागा। कई जन्मों का कर्म होता है और कई जन्मों के कर्म को परमात्मा देता ही है, और इसी जन्म में बस अंतिम होता है, उनको छोड़ के जाना ही होता है। आदि शंकराचार्य भी जब मर रहे थे तो उनके साथ भी यही घटना घटित हुई थी। उनको भी जहर दिया गया था, पता है आप लोगों को? आदि शंकराचार्य को भी जहर दिया गया था, वो भी जहर से ही मरे थे। उनके शिष्य थे, एक जैन थे, उनके शिष्य थे, परम शिष्य हो गए थे, दो जैन मित्र थे। उन्होंने उनको जो है, कहते हैं कि उन्होंने ही कुछ किसी के बहकावे में आकर के जो है उनको किसी ने बहकाया और उन्होंने जो है उनको जहर दे दिया। क्योंकि आदि शंकराचार्य जो है पूरे भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को जो है पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। परंतु कुछ लोगों ने जो है उनके जो बहुत नज़दीक शिष्य थे उनको फोड़ करके जो है उनके माध्यम से उनको जहर पिलवा दिया, और इस कारण आदि शंकराचार्य भी मरे। क्योंकि संत जो स्वभाव होता है कभी विरोध नहीं करता है वो। हाँ बोलिए। हाँ यही बात है ना, यही है। ये ज्ञान और अध्यात्म को तक बहुत लोगों तक ना पहुंच पाए, ऐसे ही लोग मूर्ख बने रहें, इसलिए जो है बहुत षड्यंत्र होते हैं मारने के लिए। मैं बोला ना, मैं अभी हम भी बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत खतरे होते हैं होंगे आने वाले समय में, अभी भी हो सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता है, परंतु खतरे तो है, रहते हैं। जब समाज का उत्थान करने चलो तो खतरे तो फिर रहेंगे, वो हैं, अभी भी हैं, आने वाले समय में भी होंगे, परंतु चलना तो पड़ेगा। बस भेड़ लोग जो है ना कुछ नया नहीं देखना चाहते हैं, ज्ञानी नहीं देखना चाहते हैं किसी को। आप सामान्य थे और सामान्य से ज्ञानी हो गए, यह देखकर आपके पड़ोस वाला आपसे बड़ा जलता होगा, और अब यह सोचता है कि यह ज्ञानी कहाँ से बन गया, उसी को नष्ट करो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही संतों के साथ हुआ है, समझ रहे हैं दुनिया में बड़े ही क्रूर लोग हैं। आप इनको छोड़ो, आपने इनको क्या नाम है, ईसा मसीह के साथ भी यही हुआ, अरस्तु के साथ यही हुआ। ठीक है, जितने भी महान महान संत हुए उनके साथ बड़ी ही क्रूरता हुई है, लोगों ने किया है। कुछ नई चीज़ स्थापित जिन्होंने किया है उनके प्रति लोगों ने बड़ा ही कटार और बुरा बर्ताव किया हुआ है। कचरे में रहने वाला कीड़ा हमेशा चाहता है कि कचरा ही बना रहे, और वो उसी को अच्छा मानता है। अगर आप साफ कर दिए तो फिर उसको साफ सफाई पसंद नहीं आती है। यही होता है, सदियों से चला आ रहा है और अभी भी यही हो रहा है। यह है कि इसीलिए जो है जन जन तक इस ज्ञान को
आप लोगों को गीता के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, और इस ज्ञान पे चल करके आप लोग भी एक नया कार्य कर सकते हो, चल सकते हो, जीवन का उत्थान कर सकते हो।